ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे चैरियट। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपको 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। क्लैरिफिकेशन देखिए ज़रा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये क्लैरिफिकेशन है 10 ऑफ कप्स। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। अगर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है 7 की, मैंने बोल दिया, इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया था 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज थे बेचारे कि किसको चूज़ करें, आपको या किसी और को, या फिर किसी और को इन्होंने चूज़ कर लिया था तो कैसे वो गलती सुधारें, सच्चे प्यार को कैसे चूज़ करें, आपके लिए एक्शन कैसे लें, कैसे आपको मनाएं, कैसे समझाएं कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। और आप इतने कैसे बदल गए, इतना बदलाव आप में कैसे आ गया। आप अभी तक इनको चेस करते रहते थे लेकिन अब आप आ गए अनकंडीशनल लव में कि चलो मैंने तुम्हें प्यार दिया बस ठीक है, लेकिन अब तुम मेरे लिए कुछ कर दो, ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस एनर्जी में आप आ गए हो और इसीलिए आपके पर्सन आपके फेवर में मुझे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अब जो इनको कन्फ्यूज़न था, जो इल्यूज़न था, जो आपके और इनके बीच में इल्यूज़न क्रिएट किया जाता था कि लोग ये आपसे बेटर ऑप्शंस लोग इनके सामने ला देते थे कि आपसे अच्छा तो ये पर्सन है, उससे अच्छा तो ये पर्सन है, इस पर्सन में तुम्हें क्या दिखता है। तो वो सारे इल्यूज़न इनके ख़त्म हो रहे हैं। अब कोई इनके सामने इल्यूज़न क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये अब जान चुके हैं कि आप ही सच्चे इंसान हो, आपसे ज़्यादा कोई, यानी प्यार की जो परिभाषा होती है, लव की जो डेफिनेशन है, वो आपने इन्हें जो दिखाई है, आपने जो इन्हें समझाई है, अब ये वही लर्न करते हैं जो डेफिनेशन आपने इनको बताई है। ये आपको पसंद करते हैं और इसीलिए आपके फेवर में खड़े हुए हैं। ये आपके अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मुझे अब किसी और को नहीं सुनना है, किसी और को नहीं सुनना है। मतलब आपके अगेंस्ट जितनी बातें इन्होंने अब तक सुनी हैं, उन हर बात में डिवाइन ने अब इनके सामने ऐसा किया है कि आप सही साबित हुए हो और जो आपके बारे में कहा गया वो गलत साबित हुए हैं। इसलिए इन्होंने सोच लिया कि अब नहीं सुनना मुझे, अब मुझे अपने पर्सन के फेवर में डिसीजन लेना है। मेरा पर्सन जो कहेगा, अब मेरे लिए सच वही है जो मेरा पर्सन कहेगा। अब ये आपके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं क्योंकि आपने दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल दिया। आप बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया देखते हो, जो कि पहले आप नहीं देखते थे। पहले आप डिस्टॉर्टेड थे, नहीं समझते थे, लेकिन अब आपको समझ आया कि दुनिया तो सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक ड्रीम है। दुनिया ड्रीम से ज़्यादा कुछ नहीं है और ड्रीम के भरोसे ज़िंदगी मत जियो। हालांकि जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको ड्रीम के थ्रू डिवाइन गाइड करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सोल की मैं बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्रीम जो है, हर ड्रीम जगत एक सपना,
तो वो एनर्जी आपकी है कि बस सपना का मतलब है कि थोड़ी देर का जगत है, उसके बाद छोड़ के तो फिर ईश्वर के पास ही जाना है। आप इस एनर्जी में हो, इसीलिए आपके पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, और ये दूसरों के सामने भी आपको एडमायर कर देते हैं, और दूसरे अगर बुराई करें तो उनका रोक भी देते हैं, आपकी बुराई करें तो, और साथ में ओवरऑल ये आपको अच्छा मानते हैं, आपको अब अच्छा मानने लगे हैं ये, और आपको अच्छा कहते हुए, अभी तक तो ये सबके सामने नहीं कह पाते होंगे, ऐसा इन्हें मतलब हेजिटेशन हो जाना, या फिर लगेगा कि आपकी तारीफ़ करेंगे तो कोई और रूठ जाएगा, फैमिली मेम्बर्स को ख़राब लगेगा। लेकिन अब इनमें ये साहस आ गया है कि ये अब आपको चूज़ कर पाएंगे, आपको खुलेआम एडमायर कर पाएंगे, आपकी प्रशंसा करते हुए अब इन्हें कोई डर वह नहीं रहेगा। अभी तक तो ये डर जाते थे कि भाई आपकी तारीफ़ करेंगे तो जलने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, तो अब इन्हें किसी जलने वाले की परवाह नहीं है, अभी आपको एडमायर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ईश्वर ने इन्हें ये साहस दिया है कि तुम अब अपने पर्सन के फेवर में डिसीजन लो, अब अपने पर्सन के फेवर में खड़े हो जाओ स्ट्रांगली। स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर ये आ जानी चाहिए कि तुम अपने पर्सन के फेवर में डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए सही था और तुमने ही उसको नहीं समझा। ये बातें डिवाइन इनको समझा रहे हैं। डिवाइन ने इनको ये समझाया है कि तुमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, तुम पे जो रिश्ते डिपेंड करते थे उनको बहुत कुछ दिया है, और ये पर्सन, तुम्हारा जो पर्सन, जो जेन्युइन पर्सन था, जो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कभी तुम फ्री होगे और इसकी तरफ देखोगे, और तुम ना फ्री हुए तो ना तुमने इसकी तरफ देखा, इसलिए ये पर्सन एक जगह ठहरा रह गया। ये बात ईश्वर ने इनको समझाई है कि तुमने सबको दिया है और इसको इंतज़ार कराया है, ये तुमने इसके साथ इनजस्टिस की है, अब तुम्हें इस पर्सन के साथ जस्टिस करनी है। अब तुमने जो दुनिया को बांटा है वो तुम्हें इस पर्सन को देना है। ये बात ईश्वर ने इनको समझाई, इनको रियलाइज़ कराया, इनकी अवेकनिंग कराई है कि तुमने बहुत कुछ सबके लिए किया, लेकिन तुमने जो सबसे सच्चा था, जो सच में तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से प्रेम करता था, तुमने उसी को नहीं समझा। जो डिवाइन सोल था, जो सोल मुझे प्रिय थी, तुमने उसी को सेक्रीफाइस कर दिया, तुमने उसी को इंतज़ार कराया, और अब तुम्हें अपने पर्सन के फेवर में डिसीजन लेना होगा। ये डिवाइन ने इनको समझाया है, इनको ये समझ आई, इनकी अवेकनिंग हुई है कि आपके लिए इन्हें बहुत कुछ करना चाहिए था और ये कुछ नहीं कर पाए। अब ये आपके फेवर में खड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसका क्लैरिफिकेशन देखिए कितना प्यारा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ कप्स से आना मीनिंग समझते हैं कि इन्हें अभी तक ये इस बात से परेशान थे कि अगर आपसे शादी करते हैं, आपसे यूनाइट होते हैं, तो कहाँ रखेंगे, फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो अब उन चीज़ों से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, इन्होंने वो चीज़ें, वो मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे ये आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, इसीलिए अब ये आपसे यूनियन में आने के लिए रेडी हो पा रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ कप से आया, यानी फैमिली कंप्लीट होना। आपसे अब ये फैमिली कंप्लीट कर पाएंगे, मुझे यहाँ यूनियन दिख रहा है। और जो अभी तक जो आप यूनाइट नहीं हो पाए थे, वो इनके केवल मनी ब्लॉकेज की वजह से नहीं हो पाए थे, इनके पास वो प्रॉस्पेरिटी नहीं थी जिससे ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें और आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब इनकी वो चिंता दूर होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी फील कर रहे हैं कि इनकी प्रॉस्पेरिटी तो आप ही हो, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तब तक ये प्रॉस्पर कैसे हो सकते हैं, इसलिए भी ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। इनको ये समझ आया है कि आप बहुत सच्चे हो, आप बहुत दिव्य आत्मा हो, और आप जैसी दिव्य आत्मा जिसके कॉन्टेक्ट में रहेगी, क्योंकि आप जब तक इनकी ज़िंदगी में रहे हो तब तक ही सब कुछ सही रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ सही रहा है, भले ही आपने सफ़र किया हो। तो ये बात आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी ऊर्जा से, आपके साथ होने से, आपके कनेक्शन में रहने से ही इनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो ये यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है, एक तो ये किसी के पर्सन ऐसे भी हैं कि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी थी उसको हैंडल करके, वो गोल अचीव करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे यूनाइट हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि इनकी प्रॉस्पेरिटी तो आप ही हो, आप जब तक ज़िंदगी में रहोगे तभी तो प्रॉस्पेरिटी होगी, इसलिए वो सिचुएशन जैसी हो फाइनेंशियल, उसको वैसे रहते हुए भी ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, मेरी प्रॉस्पेरिटी तो मेरा पर्सन है, पहले मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, बाकी सब संवर जाएगा। तो दोनों तरह की एनर्जी है। किसी के पर्सन अपनी फाइनेंस को सॉल्व करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन तो सॉल्व होती रहेगी, पहले अपने पर्सन को संभाल लो। नेक्स्ट तो यहाँ पे कार्ड है चैरियट। ज़रूर 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 आपके पर्सन
हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। सच और झूठ उन्हें अच्छे से समझ आया है। उन्हें समझ आया है कि आपके प्रति लोगों ने कितना झूठ फैलाया और आप कितने सच्चे थे। आप कहते रहे और इन्होंने आपको नहीं समझा और जिन पे विश्वास किया वही झूठे निकले। इसलिए यहाँ ट्रैवल की भी एनर्जी है, यहाँ यूनियन की भी एनर्जी है। ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। ट्रैवल अगर दूर कहीं है तो ये आप चल के आके आपसे विजिट करेंगे। और यूनियन मुझे यहाँ कंफर्म दिख रहा है, ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। इनकी विश है कि किसी तरीके से अब वो जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो सब खत्म हो जाए। और ये एक ऐसी विजिट चाहते हैं कि जिसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो, एक स्मूथ विजिट, एक प्यार भरी विजिट ये चाहते हैं आपसे कि उसमें ये आप कन्विंस कर लें, आप सब कुछ आपके बीच में ठीक हो जाए। ऐसी विजिट मुझे ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और इसी के लिए एफर्ट डालते हुए भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फिर वही पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है आज। आपके पर्सन पेंटिकल्स के लिए बहुत वर्क कर रहे थे और ये पेंटिकल्स ज़रूरी थे। पेंटिकल्स होंगे तभी ये मटेरियल वर्ल्ड में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ भी एनर्जी देखिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जब ये फाइनेंशियल गेन कर पाए हैं, जब ये फाइनेंशियल गेन कर पाए हैं या कर पाएंगे, तभी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तभी ये किंग ऑफ कप्स की, क्योंकि ये प्यार आपसे अभी भी करते हैं, प्यार इनको आपसे ही है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, तो ये चाहते हैं कि खाली हाथ आपकी ज़िंदगी में ना जाया जाए, आपको वो अधिकार, वो सम्मान दिया जाए जो आप डिज़र्व करते हो। इनकी इच्छा है कि अब ये वापस जब आपकी ज़िंदगी में जाएं तो आपको आपका अधिकार दें, आपका सम्मान जो आप डिज़र्व करते हो वो दें। ये आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये खुद हार के, ये इन्हें ऐसा लगता है कि ये अगर आपके सामने हार मान लें तो ये आपकी जीत होगी और इससे बेस्ट प्राइज़ ये आपके लिए, रिवॉर्ड आपके लिए नहीं मानते हैं। ये अपनी हार स्वीकार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपने जो सच्चा प्यार दिया है इनको, इस सच्चे प्यार को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये खुद आपको मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपको फॉलो क्या, ये दूसरों को भी एडमायर कर, दूसरों को भी मोटिवेट कर देंगे आपकी हेल्प करने के लिए। हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे बहुत से लोगों से इनका कनेक्शन रहता है। बहुत सारे लोग इनका जो जान पहचान है वो बहुत बड़े एरिया में है। तो ये वो बड़े एरिया के जो लोग हैं, जितने लोग इनको जानते पहचानते हैं, वो सब भी आपको फॉलो करेंगे, आपसे उनकी जान पहचान हो, वो लोग आपको एडमायर करें, ऐसी भी इनकी इच्छा और इसके लिए कोशिशें भी करेंगे। देखिए, लोग जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको एडमायर करते हैं, अगर ये आपको एडमायर करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो जो इनको फॉलो करते हैं, इनको एडमायर करते हैं, वो आपको करेंगे ही करेंगे। और इनकी यही इच्छा है कि जो व्यक्ति इनसे जुड़ा है वो सिर्फ इनसे ही नहीं, वो आपको भी उसी लेवल पर एडमायर करें जिस लेवल पर ये आपको एडमायर करते हैं। इतना प्यार ये फील कर रहे हैं आपके प्रति, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से चाहा है। अगर आपने सिर्फ इन्हीं को चाहा है, आपने किसी और को मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो ज़रूर आपके पर्सन इसी एनर्जी में आने वाले हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल जो ऑब्स्टिकल्स था, उसको क्रॉस करके, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके ये अपना प्यार का कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनसे आपकी मैरिज भी होगी। ये यहाँ पे दूल्हा बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी मैस्कुलिन अगर ये हैं आपके, तो आपसे यूनियन, मैं इनसे आपकी मैरिज भी मुझे फील हो रही है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ उनकी और क्या एनर्जी है ये, और क्या आपके बारे में फील करते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इन्हें इम्पॉसिबल पे बिलीव है, इसीलिए ये 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी में है। ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके का प्यार दिया है वैसा कोई प्यार कोई दे नहीं सकता, इसलिए ये मानते हैं कि इम्पॉसिबल पे बिलीव कर पा रहे हैं। अगर आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बातें बताई हैं तो ये उस पर भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं और इन्हें ये भी विश्वास है कि ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पल भर में ये सेपरेशन को यूनियन में बदल सकते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, इन्हें ये एहसास है कि इस रिश्ते को संभालने में जो एफर्ट्स आपने डाले हैं वो इन्होंने नहीं डाले हैं, इसीलिए अब ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं, अब इन्हें ये एहसास हो चुका है कि अब एफर्ट्स इनको डालने होंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपको तो जितने एफर्ट डालने थे, आप जितना डाल सकते थे उतने एफर्ट्स आप डाल चुके हो, अब इनको डालने होंगे। यू आर गुड इनफ, बोल रहे हैं कि अब और तुम मत बदलो, तुमने अपने आप को जितना संभाल लिया है
उतना काफ़ी है। ये आपने जितना अपने आप को संभाला है, संभालने का मतलब क्या है, आपने अपने दोषों पे काम किया है, आपने अपने दोषों पे, अपने ब्लॉकेज पे, जो अपने इश्यूज़ पे काम किया है ना, ये कह रहे हैं कि आप और मत बदलो। तुम अगर और बदल गए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी वापसी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इन्हें फिर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो ईश्वर चाहिए ना, आपको इनर पीस एंड हैप्पीनेस मिल गई, आपको ईश्वर अपने अंदर मिल गए हैं ना। तो आपको पता है कि जिससे ईश्वर प्रेम करें, जिसको ईश्वर का प्रेम मिल जाए, उसे संसार के प्रेम की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब और मत बदलो। तुमने अपने आप को इतना बदल लिया कि तुम्हें अब दुनिया की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, तो फिर ये क्या देंगे आपको। इसलिए ये आप जैसे हो, अब ये कह रहे हैं कि बस जैसे हो बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये जो टफ साइकिल चल रही है आपकी रिलेशनशिप की, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। पल पल इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कैसे, कौन सी वो घड़ी होगी, कौन सा वो पल होगा जब ये टफ साइकिल, ये सेपरेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप यूनाइट हो जाओगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, इस सेपरेशन के ख़त्म होने का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं इनके माइंड में देख लेती हूँ, दिमाग में इनके और क्या चल रहा है आपके लिए, क्या थॉट है इनके आपके लिए। बी पॉजिटिव, आप ये पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो सब खत्म हो गए हैं इनके दिमाग में, अब ये आ चुका है, आपकी सच्चाई समझ चुके हैं ना, आपके बारे में ये समझ आ गया ना कि आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं। अब कोई नेगेटिव थॉट इनके मन में नहीं है। भी हम्बल भी हो रहे हैं, दया भी आ रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि एहसास है ना, आपके दर्द का एहसास हो रहा है ना कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दी। सेलेक्ट कर लिया, आपको चूज़ कर लिया, आपको, आप ही इनका सिलेक्शन, किसी और को ही सिलेक्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कर्मों का फल भुगता है। इन्हें ये एहसास है कि, ये भी एहसास है कि कार्मिक अकाउंट की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, और ये भी एहसास है कि आपको दुख दे के इन्हें क्या मिला, आप जिस सच्चे इंसान को दुख देगा उसको दुख ही मिलेंगे। तो इन्होंने यही कर्मों का फल भुगता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके लव मैसेज देख लेती हूँ, एक दो लव मैसेज देख लेती हूँ उनका क्या है, कि क्या और लव मैसेज में बोल रहे हैं आपको। शिव शक्ति, सीताराम, राधे कृष्णा, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं आप, ज़रूर ये आपके मैस्कुलिन है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे, यू आर माई लाइफ लाइन माई लव, कितना प्यारा मैसेज है, यू आर माई लाइफ लाइन। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। आप, मुझे लगेगा कि इस कमेंट से दूसरों का भी भला होगा, तो फिर मैं उससे वीडियो अपलोड करके भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। अदरवाइज़ मैं आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर करती हूँ। आपको नीड हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए। मेरी शुभकामना है कि आपके पर्सन जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, आपसे जो यूनियन चाहते हैं, तो ये आपको कह रहे हैं यू आर माई लाइफ लाइन माई लव, तो फिर ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आए। ईश्वर बहुत जल्दी आप दोनों का परमानेंट यूनियन कराएं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।